अस्सलाम वालेकुम जी। कुक विद धुनी के साथ हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटा देगी चरगा बनाने की बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी बताएंगे। इसके लिए जो है आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे जब आप इसको चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं अब आपको बताती हूँ यहाँ पे जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे यहाँ पे एक चाहिए, ये देखें पूरी चिकन। इसको मैंने साफ़ करके स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें से पानी जो है वो ड्राई हो जाए। आप देख चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ ही मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे 3 टमाटर। ठीक है, ये ग्राइंड किए हुए इसमें जाएंगे। और ये थोड़ा सा हमें साथ चाहिए होगा लेमन जूस, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये हम चिकन पे लगाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। उसके साथ ही हाफ कप जो है वो हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। 1 टेबल स्पून जो है वो हमें चाहिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और ये हमें 1.5 कप जो है वो चाहिए होगा दही का। और साथ ही जो है ये हमें चाहिए होगी ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च जो है कि मैंने 3 से 4 जो है हरी मिर्चें जो है वो मैंने ये ग्राइंड की हुई हैं। और साथ ही ये देखिए मैं आपको ये अपने दिखा दूँ मसाले जो इसमें जाएंगे। ये है मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है वो हल्दी, 1 टेबल स्पून जो है वो नमक, 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला और 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने ये ली हुई है कुटी हुई लाल मिर्च। और साथ ही हाफ टी स्पून जो है वो काली मिर्च। देखिए हर जो है फैमिली का अपना टेस्ट है खाने का, इसलिए अगर आपको नमक कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक आप इसमें जो है वो मसाले ऐड करें। और साथ ही हमें जो है यहाँ पे चाहिए होगा 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। आपने जो है इस पर जो है थोड़े से गहरे ब्रेस्ट पीसों पे नाइफ़ के साथ आपने कट लगा लेने। ये देखें जिस तरीके से मैंने इसको स्लाइटली कट लगाए। ये देखें ये मैं इसको सारे कट जो है इसकी ये लेग पर और ब्रेस्ट पे लगा चुकी हूँ। अब ये जो हमारे पास लेमन जूस था वो मैं सारी चिकन के ऊपर जो है वो अच्छे से सारी के ऊपर लगा दूँगी। अब इसको हम लोग जितनी देर अपना बाउल में जो है वो इसका सारा मसाला प्रिपेयर करेंगे उतने टाइम के लिए हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। ये जो हमारा 1.5 कप दही था मैंने आपको बताया था, उसमें ये जो इतने हमारे ये ड्राई वाले जो थे मसाले ये मैंने आपको दिखाए थे वो सारे इस दही में जाएंगे। ये हमारा जो है ये टिक्का मसाला, ये जो हमारे हैं ग्राइंड किए हुए टमाटर, ये हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है हमारी हरी मिर्च और ये हमारा ऑयल। अब आप देख सकते हैं कि सारे मसाले जो है हम लोगों ने इसमें दही में ही ऐड कर देने, इसलिए बहुत आसान और बहुत जल्दी जो है वो बन जाने वाली रेसिपी है। उसको आप सारे को जो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जो हमारी लेमन लगा के हम लोगों ने चिकन रखी हुई थी वो अब हम लोगों ने एक उसी बर्तन में जिसमें आपने इसको कुक करना है, मैंने इसको कढ़ाई में बनाना है तो मैं जो है इसको इसी में डाल कर रखने लगी हूँ। और साथ ही इसके ऊपर हमारा वो जो सारा मिक्सचर दही के साथ हम लोगों ने बनाया हुआ था, ये देखें इसमें ऑयल भी है, हर चीज़ एक साथ ही डाल देनी ये देखें। और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने इसको डाल देना है। ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको सारा अच्छे तरीके से मसाला जो है इसमें लगा देना है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 1 आवर के लिए जो है अब मैं इसको ढाँप के तो मैरिनेट करके सारा, और इसको मैं ढाँप के तो जो है मैं रख दूँगी। और 1.5 आवर्स के बाद जो है मैं इसको इसी तरीके से उठाकर
बहुत मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है पकने के लिए रख दूँगी। मिलते हैं अब 1.5 आवर। जी जनाब, अब हमारा जो है वो इसको पकने का टाइम हो चुका है। 1.5 मिनट्स जो है वो हमारे गुजर चुके हैं और अब मैं आपको जो है वो दिखाऊंगी कि मैंने इसको जो है वो पकने के लिए रख दिया। और अब जैसे इसमें बबलिंग स्टार्ट होएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इसमें बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों ने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रखा हुआ है और ये अब रेडी हो रहा है। हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें हमारी बहुत अच्छी बबलिंग स्टार्ट हो रही है और ये मसाले में देखें कलर भी आना शुरू हो गया। इसी मसाले को आपने वक्तन फ़वक्तन जो है इसके ऊपर इस तरीके से डालते जाना है। देखो सारी चिकन के ऊपर इस तरीके से। हम इसकी साइड भी चेंज करेंगे लेकिन जो है मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अच्छा, ये आपने याद रखना है इसकी साइड चेंज करते वक्त समटाइम जो है वो लोग इसको तोड़ देते हैं क्योंकि इसकी लेग वाली साइड पे वेट जो है वो कम होता है, तो इस जगह से जो है ये टूट जाती है। तो साइड चेंज करते वक्त जो है आपने वो बहुत ध्यान रखना है कि इसकी हमारी जो है ये चिकन ना टूटे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि ये देगी चरगा है तो फिर चरगा जो है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से डिश आउट हो तो अच्छा लगता है। अब जनाब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। साइड चेंज करने का भी मैं भी आपको बता देती हूँ। आपने इसको हमेशा इस जगह से अगर आप सिर्फ नीचे थाई से उठाएंगे तो वेट की वजह से ऊपर से ये ब्रेस्ट पीसेस से अलग हो जाएगा। इसलिए आपने जो है इसको ये बिल्कुल ब्रेस्ट पीस वाली साइड से पकड़ते हुए, ये देख रहे हैं आप, ऐसे कर लेना है। चेक करें आप, ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिला। और अब हम आप इसको ये ब्रेस्ट वाली साइड से ही कुक करेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो वाली साइड जो है थोड़ी थिक होती है। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हमें फिर हो गए हैं इसको इसकी साइड चेंज करके पकाते हुए और ये बड़ी स्पीड में जो है वो पक रहा है। और आप इसकी देख सकते हैं ये दही और टमाटरों पे से कि ये मसाला कितना अच्छा रेडी हो रहा है और साथ साथ इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ये मैं अब आपको वीडियो इसलिए इसकी साइड चेंज करने से पहले दिखाना चाह रही थी कि जब मैंने उधर से साइड चेंज की तो उसका क्या था ट्रिक, और अब मैं देखें आपको बताती हूँ कि इधर से आपने साइड ये देखें, इसकी आपने ये गर्दन वाली साइड से इसको इस तरीके से करके कढ़ाई के साथ ही आते हुए आपने बस इसका जो पुश है ना इसके वो थाइस पर नहीं देना, क्योंकि वहाँ से इसका वेट कम होने की वजह से जो है ये हो जाता है, टूट जाता है। देख रहे हैं आप, ये बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है और मेरे बच्चे जो हैं वो बार बार आके कह रहे हैं कि मम्मा इसकी बहुत ज़्यादा घर में खुशबू आ रही है, कब रेडी होगा और हम लोग खाएँगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका एक बेहतरीन मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता है कि आपके मेहमानों ने आना है तो आप इसको जो है पहले से ही वो इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। और जब भी कोई अचानक भी घर पर आ जाए तो आपने वो अपना एक जिपलॉक बैग या कंटेनर जिसमें भी आपने इसको मैरिनेट करके रखना है, आप फ़ौरन निकालें और इसको इसी तरीके से कढ़ाई में बेशक फ्रोज़न हुए कोई रख दें तो ये पकता जो है वो मेल्ट भी हो जाएगा और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अब आके रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें भी जो है जनाब आप इसको मैरिनेट करके अपने फ्रीज़र में जो है वो रख सकते हैं और साथ साथ ही जो है आप इसको निकालते हुए कोई काम नहीं करना। इसी तरीके से हर मसाला इसमें रेडी हुआ होगा, कढ़ाई में डाला और इसको पकाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता है ऑयल भी हम मसाले में डाल लेते हैं। ये देखें आप देख सकते हैं कि हमारा चरगा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसको जो है डिश आउट करने वाली हूँ। और आपने यहाँ से इसको एक साइड से, क्योंकि थाइस तो इसके जल्दी हो जाते हैं, इसके अंदर वो नाइफ जो है अपनी वो देखने अगर वो इजीली जा रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल कुक हो चुका है ये चरगा। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे वो देगों में बनता है बाहर रेस्टोरेंट्स पे, ये बिल्कुल उसी तरीके से बना है हमारे घर में, क्योंकि ये मसाला थोड़ा ज़्यादा लाइक किया जाता है चपाती के साथ, नान के साथ। तो ये भी आप अलग से जब डिश आउट करें तो एक छोटी प्याली में साथ रख सकते हैं, जैसे जैसे आपके घर वालों को पसंद हो आप उनको सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ और ये देखें बिल्कुल कहीं से नहीं टूटा, कुछ नहीं इसका हुआ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा चरगा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मज़ेदार चटपटा लग रहा है और शायद आपको अभी ये इसमें से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा हो। बिल्कुल फ्रेश अभी मैंने ये देखे निकाला है, आप चेक कर सकते हैं कि ये कहीं से भी बिल्कुल भी टूटा नहीं है। बहुत ही प्यारा, अगर ये अपने मेहमानों की दावत में आप इसको टेबल पर रखें तो ये बहुत अच्छा और लजीज बनता है। और बहुत इसकी मज़ेदारी ये है कि ये बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अब अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और साथ ही लाइक का बटन दबाएं ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा जो है अच्छी वीडियोस लाकर आपके साथ अपनी रेसिपीज़ शेयर करूं।
तो फिर आपके साथ अगली रेसिपी में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।